नफली नमाज के सजदे में तस्बीहात पढ़ने के बाद दुआ करे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, इसलिए आपने फरमाया फअक्सिरु दुआ, कसरत के साथ सजदे में दुआएं क्या करो। सवाल ये है कि क्या हम फर्ज नमाज में या नफिल नमाज में अपनी जुबान में दुआएं कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या सिर्फ या फर्ज नमाज में नहीं कर सकते हैं, नफिल नमाज में कर सकते हैं, या अपनी जुबान में दुआएं कर ही नहीं सकते हैं। आइए इन सारे सवालात के जवाबात इन उलमा इकराम की जुबानी समाअत फरमाते हैं। आप अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करें। क्या सजदे की दुआ के बाद उर्दू में दुआ कर सकते हैं क्या नमाज के सजदे में? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इस सजदे में दुआ का माना समझ लीजिए। सजदे में दुआ से माना ये हरगिज़ नहीं है। बहुत से लोगों को हिंदुस्तान में देखा जाता है, नमाज पढ़ लेते हैं और नमाज पढ़ने के बाद ऐसा सजदे में चले जाते हैं और हाथों को ऐसा रखते हैं और सजदा बिल्कुल जैसा सजदा, ऐसे हाथ की जगह ऐसा। एक बार मैंने देखा, परेशान हो गया कि उसने सीधा उठ चला गया। अगर सजदा शुक्र भी है तो हाथ ऐसे क्यों रखे? फिर मैंने पूछा ये क्या था, तो बोले सजदे में जो हुक्म है ना हदीस में दुआ करो, तो दुआ कर रहा था बोले मैं। तो ये नमाज में सजदा, नमाज से हटकर नहीं। नमाज से हटकर सजदा होगा तो कौन कौन से सजदे होंगे? नमाज से हटकर सजदा तिलावत, सजदा शुक्र, और कोई सजदा नहीं है, ठीक है। तो ये दुआ का सजदा नहीं कोई स्पेशल, नमाज में। तो आप नफली नमाज के सजदे में तस्बीहात पढ़ने के बाद दुआ करें और अरबी दुआओं के साथ साथ अगर आपको अपनी ज़बान में करना है तो इसका भी जवाज़ आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आप रात में तहज्जुद में उठे, तहज्जुद की आपने नमाज पढ़ी, उसकी कोई एक रकात जो भी आप तय कर लिया, आखिरी रकात के आखिरी सजदे में आपने अपनी तस्बीहात पढ़ ली और उसके बाद आप अपनी दुआ अपने अल्फाज में बिल्कुल आप दुआ कर सकते हैं। लेकिन सजदे और रुकू में कुरानी आयतें पढ़ना मना है, याद रखिए। तो लिहाजा आप दुआएं जो अरबी में याद हो और दुआएं जो गैर मतलब कुरानी आयतें ना हो और दुआएं जो उर्दू में आपको जो करना है फिर आप कर सकते हैं। कितना अच्छा मौका है। अब अगर आप ये मसला किसी को नहीं, ऐसा नहीं होता, जहाँ जवाज़ है वहाँ रास्ते बंद करते हैं और जहाँ जवाज़ नहीं है वहाँ बड़े बड़े रास्ते खोल के रखे हुए हमने। हलाल आइए सेंटर खुले हुए, उसके हराम कारियों के लिए सेंटर खोल दिए। जहाँ जवाज़ है उसको बंद करते हैं हम, जो सही है, और जो हराम है उसको बिल्कुल धड़ल्ले से हम खोल रहे हैं। समझ रहे आप बात को? तो लिहाजा इसका जवाज़ है। तो आप सजदे में दुआ से मुराद नमाज का सजदा है। आप अपनी नमाज नफली नमाज़ों में सजदा करें, तस्बीहात पढ़ें। तस्बीहात चूँकि अरबी में होंगी, उसके बाद आप दुआएं अरबी में आती है अरबी में कीजिए। अपनी ज़बान में जो आप जानते कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इसके जवाब के बहुत सारे फतावे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। मजीद वजाहत के लिए आप इस वीडियो को भी देख लें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बंदा सजदे में अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब रहता है। फ़अक्सिरु दुआ, हदीस में ये अल्फाज है कि आप सजदे में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। अब ये दुआ हम अरबी में करें कि उर्दू में करें? तो अहले इल्म ये कहते हैं कि जो इंसान अरबी में दुआएं कर सकता है, उसको अरबी की दुआएं याद है वो अरबी में ही करे, और जिसको अरबी की दुआएं याद नहीं है वो उर्दू में भी कर सकता है, अपनी ज़ुबान में भी कर सकता है। लेकिन दुआएं याद नहीं है वो उर्दू में भी कर सकता है, अपनी ज़ुबान में भी कर सकता है। लेकिन ये दुआएं आप कब करेंगे? जब आप अल्लाह के नबी से साबित जो तस्बीहात है वो पढ़ लेंगे। उसके बाद फर्ज नमाज भी अब जैसे इमाम के पीछे आप पढ़ रहे हैं तो जाहिर उसमें इतना टाइम तो आपके पास नहीं कि आप अपनी दुआएं उसमें शामिल कर सकें। तो आप उसमें सुभान रब्बियल आला है या सुब्हुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइका है या सुभान अल्लाहुम्मा रब्बिगफिरली है, तो ये जो दुआएं अल्लाह के रसूल से साबित है वो आप पढ़ ले, काफ़ी है। बाकी जब आप खुद से नमाज पढ़ रहे हैं, तहज्जुद आप पढ़ रहे हैं या सुन्नत नमाजें पढ़ रहे हैं, नफिल नमाजें पढ़ रहे हैं, आपके पास भरपूर टाइम है, ठीक है, आप उसमें अपनी दुआएं भी मांग सकते हैं। लेकिन बेहतर क्या है कि आप अल्लाह के नबी की दुआओं को याद रखें। जब आप नबी की दुआओं को पढ़ेंगे तो उसकी तासीर अलग रहेगी। तो अगर किसी को दुआएं याद नहीं तो बहरहाल वो अपनी ज़बान में भी पढ़ सकता है। अगर हम बहैसियत दुआ, बतौर दुआ कुरान करीम की आयतों को पढ़ते हैं तो बिलाशुबा ये जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है, बल्कि ये बेहतरीन तरीक़ा है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के जो कलाम के अल्फाज हैं उससे जामे अल्फाज हम नहीं ला सकते। जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ये कुरान करीम की आयत करीमा है और साथ ही साथ ये दुआ भी है, दुआ भी है। तो हमें दुआ के तौर पर ये कुरान करीम की आयतें भी पढ़ना जायज़ हैं। फ़र्ज़ नमाज में जो चीज़ साबित है वो नफल नमाज में भी साबित है। इसका खुलासा ये है कि जो चीज़ फ़र्ज़ नमाज में जायज़ है वो सुन्नतों में नफलों में भी जायज़ है। और जो चीज़ अल्लाह के कलाम की आयतों की रोशनी में या मिसाल के तौर पर हदीसों के अल्फाज में या अपने अल्फाज में दुआ करना जो उसमें जायज़ है वो उसमें भी जायज़ है।
अपनी ज़बान में दुआ मांगने के सिलसिले में जो बात ज़्यादा राजिह और मुनासिब है वो ये है कि आदमी अपनी ज़बान में दुआएं नमाज के अंदर न मांगे। सजदे की हालत में, खा वो फ़र्ज़ नमाज का सजदा हो या ऐसे ही मिसाल के तौर पर नफल और सुन्नत नमाज़ों के सजदे हों, इन नमाज़ों के अंदर बेहतर और एहतियाती बात यही है कि मेरे भाइयों, जैसे फ़र्ज़ नमाज़ों में ना अपनी ज़बान में दुआ मांगे, ऐसे ही नफल और सुन्नत नमाज़ों में भी अपनी ज़बान में दुआ न मांगे। यही असल और बेहतर है। अलबत्ता इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और इक्का दुक्का और भी इमामों ने इसकी गुंजाइश निकाली है कि नफल का मामला फ़र्ज़ के बिलमुकाबिल हल्का है, इसलिए वो लोग जो अरबी ज़बान में दुआएं न कर सकते हों या उन्हें मासूर दुआएं याद न हों और अरबी ज़बान में दुआएं कर भी ना सकते हों, ऐसे लोगों के लिए गुंजाइश है कि अपनी हाजत की दुआएं यानी जिस मसले में उसको ज़रूरत है, जिस मसले में उसे ज़रूरत है कि मांगना ही मांगना है और वो ज़ाहिर की अरबी ज़बान में नहीं बोल सकता है, तो उतनी बात वो अपनी ज़बान से अरबी ज़बान के अलावा अपनी ज़बान में कह सकता है। उम्मीद है कि आपको बातें अच्छी तरह से समझ में आ ही गई होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।